बिहार सिविल सर्विस यूट्यूब एग्जाम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इसमें हम देखेंगे बिहार में खनिज उद्योग के बारे में। बिहार में कौन से खनिज कहाँ पे और उद्योग के बारे में। खनिज तो पढ़ लिए पिछले वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे बिहार में कौन सा उद्योग कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आइए देखते हैं। अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। किसका? द्वितीय क्षेत्र का है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। सकल राज्यवर्धन मूल्यवर्धन में 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 26.8% रहा। कब? 2025-26 में 26.8% रहा। बिहार में खनिज संसाधन सीमित मात्रा में कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। बिहार में प्रमुख उद्योग, पहला है चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? मढ़ौरा सारण में 1904 ईस्वी में। अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। मढ़ौरा सारण जिला में। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 10 चालू अवस्था में। 10 चालू अवस्था में है। हाल ही में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी को चालू किया गया। ठीक है, सबसे नवीन चालू कौन सा है? सीतामढ़ी में रीगा मिल। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में चीनी उत्पादन 60.88 लाख क्विंटल हुआ। कृषि रोडमैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। अब आते हैं दूध उद्योग। बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दूध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में 134 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया। 7 निश्चय 2 के तहत पशुपालन हेतु देशी गौपालक योजना प्रारंभ किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत 7000 गांव में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई है। अब आते हैं जूट उद्योग में। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं, पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। ठीक है, पूर्णिया में मरंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? मरंगा में। कौन कौन से उद्योग है? पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है भारत में। ठीक है, वस्त्र और रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमरा एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए छोटी मिलें स्थापित की गई है। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। यह पिछली बार कथन कारण बना करके पूछा गया था कि बिहार में किस प्रकार की रेशम पाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। कृषि उत्पादन। बिहार में कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि संधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि के उद्योग बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। कहाँ पे? भागलपुर, बक्सर और कटिहार में। बिहार वर्तमान में देश के खाद्य उत्पादक में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे एवं फल उत्पादन में 6वें स्थान पर है। ठीक है, बिहार में मखाना उत्पादन में देश का प्रथम स्थान रखता है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की निर्माण किया गया है। पटना में बिहार में पैकिंग घर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? पटना में पैकिंग घर का निर्माण किया जा रहा है। आगे देखते हैं। बिहार में केंद्र द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। भारत बैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी मोकामा में है। ठीक है, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना बेला सारण में है। इंजन वाला मधेपुरा में है। डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना मढ़ौरा में है। कॉरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में। ठीक है, और बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट स्पंज सिल्क जो है भागलपुर में है। ठीक है, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन पटना में है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ के जो है प्रमुख ऑफिस जो है पटना में स्थित है। केवल भागलपुर का सिल्क है वाला जो है भागलपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए चमड़ा मतलब औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है और कौन सी इकाइयाँ कहाँ पे स्थापित की गई। चमड़ा उद्योग पटना और मुजफ्फरपुर में है। चीनी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण में बनाए जाते हैं। कागज समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में बनाए जाते हैं।
रेशम का उत्पादन भागलपुर में होता है। सूती वस्त्र गया, पटना, सिवान और भागलपुर में होता है। औषधि का उत्पादन मुजफ्फरपुर और पटना में किया जाता है। सीमेंट का उत्पादन रोहतास में, उर्वरक का बरौनी में किया जाता है। ठीक है। प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया और पटना में प्रसिद्ध है। कालीन का उत्पादन ओबरा औरंगाबाद में होता है और तेल शोधन कारखाना बरौनी बेगूसराय में। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार पहुंच करके भी। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बीडा का स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। इसको खास तौर पर ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। देखिए, बीडा की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में स्थित है। ठीक है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 9 क्लस्टर कार्यालय है। बीडा की स्थापना 1974 ईस्वी में। इसके अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 लाई गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 बनाई गई थी। ठीक है, यह वीडियो यहीं तक। बिहार में उद्योग कहाँ कहाँ पे स्थित है, कौन कौन से उद्योग है, कौन से वस्तुएं कहाँ पे बनाई जाती है, यह सब इस वीडियो में देखा है हमने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें आपसे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।